अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आध्यात्म विज्ञान के कंसेप्ट में आध्यात्म विज्ञान के बारे में सोचने की, समझने की जो कोशिश किया है, और ये विज्ञान कोई धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। ये विज्ञान कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, हिंदू फिलॉसफी के ऊपर आधारित है, सनातन धर्म के ऊपर आधारित है। और ये विज्ञान ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा, ये ब्रह्मांड का रहस्य स्वयं ही आपको समझ में आएगा। ये रहस्य जानने के लिए हमारे पास सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? इच्छा शक्ति। और दूसरा चाहिए प्रॉपर या सही विजन। बाकी तो अपने आप खुलता रहेगा। क्योंकि स्वयं क्यों खुलेगा? क्योंकि अंदर, हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाला है ही, मगर उसके आगे जो रॉन्ग बिलीफ का जो कर्टेन है, इसी से सनातन सत्य होते हुए भी समझ में या अनुभव में नहीं आता है। क्योंकि दुनिया का या ब्रह्मांड का रहस्य कोई लॉक एंड की में नहीं है, मगर क्योंकि हमने जब अज्ञान का पर्दा लगाया है तो सनातन सत्य होते हुए भी नहीं दिखता है, क्योंकि कर्टेन बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है? और वो कर्टेन को मिटाना, उसका नाम है अज्ञान को मिटाना। कर्टेन को मिटाना मतलब अज्ञान को, मन वचन काया को परिवर्तन करना, सुधारना, बदलना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। क्योंकि मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कौन है? कुदरत है। और इसीलिए जब हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। जहां हमारे पास फ्रीडम है उसी की बात करेंगे। जहां फ्रीडम है ही नहीं, बात करने से क्या मतलब? जो भी होगा वो पूर्व निश्चित या सुनिश्चित या प्री डिसाइडेड। तो प्री डिसाइडेड के लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है। कुदरत जो भी संजोग देगी उसी के मुताबिक हमको करना ही पड़ेगा, चाहे राम हो, कृष्ण हो या महावीर हो। राम कितने भी शक्तिशाली है फिर भी वनवास जाना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और राम कितने भी ज्ञानी है फिर भी एक सुवर्ण मृग के पीछे दौड़े, और रावण सीता जी, कृष्ण भगवान कितने भी समर्थ क्यों न है फिर भी दुर्योधन उनकी नहीं सुनेगा। यस और नो? और महावीर तीर्थंकर थे फिर भी गोसालक ने उसकी नहीं सुनी। क्योंकि कुदरत का कानून, तुम कितने समर्थ हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा हिसाब क्या है उसी से दुनिया चलती है, तुम्हारे सामर्थ्य से। समझ में आया? आंतरिक सामर्थ्य अलग चीज है, और मन वचन काया का कर्मों का हिसाब का तो क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत ही रहेगा।
और इसीलिए तुम चक्रवर्ती हो, तुम तीर्थंकर हो, तुम वासुदेव हो, तुम प्रतिवासुदेव हो, तुम कुछ भी हो, मगर तुम्हारे मन वचन काया का कंट्रोलर कुदरत था, है और रहेगा। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया वो सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ किसी का धर्म परिवर्तन करना, किसी का भगवान या गुरु परिवर्तन करना, किसी की क्रिया परिवर्तन करना या किसी को सरेंडर करवाना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। किसी को शिष्य बनाना, गुरु बनना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है आपके अंदर जो सनातन शक्ति पड़ी हुई है, इसको हम कैसे उजागर कर सके, इसको कैसे खुली कर सके, हम खुद ही उसकी अनुभूति कर सके, उसके लिए आध्यात्म विज्ञान है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान है वो आर्ट ऑफ विजन है, और वो सामर्थ्य खुला करने के लिए है, किसी को सरेंडर होने के लिए नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये विज्ञान किसी को सरेंडर होने के लिए नहीं है, अपना सामर्थ्य खुला करने के लिए। या हैंडीकैप नहीं बनना है, यहाँ अपना सामर्थ्य खुला करना है थ्रू द साइंटिफिक प्रोसेस, थ्रू द साइंस। और इसीलिए मन वचन काया से जो भी हम जन्म के साथ कुल धर्म लेकर आए, क्या लेकर आए, तो वो मन वचन काया भगवान को मानेगा, पूजा पाठ करेगा, आरती करेगा, तप जप करेगा, माला गिनेगा, सब कुछ करेगा, मगर ये सब कुछ क्रियाओं को एक ही टाइटल लगेगा, कुदरती रचना। इसको पुरुषार्थ टाइटल लगेगा इन स्पिरिचुअल साइड। धर्म में पुरुषार्थ कहेंगे, यहाँ क्या है, कुदरती रचना। ये जो हम करते हैं क्रिया सब, वो कुदरती रचना है, और हम कुदरती रचना देखते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ है। मैं आरती करता हूँ, वो पुरुषार्थ, मगर आरती करने वाले को मैं कुदरती रचना देखूं, वो मेरा पुरुषार्थ है। समझ में आया? पूजा करने वाले को कुदरती रचना देखूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। मैंने पूजा किया, वो मेरा पुरुषार्थ आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। प्रकृति ने गुस्सा किया, कुदरती रचना देखा, ये मेरा पुरुषार्थ है। प्रकृति ने किसी को दुख दिया, कुदरती रचना। माफी मांगी, कुदरती रचना। नहीं मांगी तो भी प्रकृति जो कुछ भी करे वो कुदरती रचना। हमको कुदरती रचना देखना वो पुरुषार्थ है मन वचन काया की कोई भी अवस्था को, मगर मन वचन काया की अवस्था को बदलना, सुधारना, ये हमारा सब्जेक्ट। समझ में आया? और इसीलिए डूअरशिप और ऑनरशिप वो स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट। डूअरशिप, ओनरशिप हमारे विजन में से खत्म करना है। अगर है तो भी मैंने किया, आपने किया, ये सब लोगों ने किया, ये विजन को इरेज करना है, क्योंकि जो कुछ भी करता है इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। इसलिए कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है नहीं। दूसरी बात, एक्शन कोई भी प्रकार की क्रिया, मन वचन काया की सभी क्रिया का कंट्रोलर भी कुदरत है, और इसीलिए ये कुदरती रचना है। और शरीर के ही हम मालिक नहीं है, तो शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन का मालिक हो सकते हैं। तो टाइटल ऑफ डूअरशिप एंड टाइटल ऑफ ओनरशिप हमारे विजन में से क्या करना है, इरेज करना है। क्रिया को नहीं बदलना है। वी हैव टू चेंज आवर विजन। द स्पिरिचुअल साइंस इज अ आर्ट ऑफ विजन। हमारी जो भी बात होगी वो विजन के ऊपर होगी, एक्शन के ऊपर। समझ में आया? क्लियर? नो कंफ्यूजन। तो ये आध्यात्म विज्ञान है, वो दुनिया के अंदर हम कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं और कुछ खोने के लिए नहीं आए। इस दुनिया के अंदर आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, इन दिस वर्ल्ड हमने क्यों जन्म लिया, न कुछ पाने के लिए न कुछ खोने के लिए हमने जन्म लिया है। हम अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए और सनातन सत्य का विज्ञान खुला करने के लिए आए। संसार में कुछ पाने खोने के लिए, क्योंकि हमारा था भी नहीं,
है भी नहीं, रहेगा भी नहीं। यस और नो? यस और नो? जो कुछ पाया है, शरीर, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, वो भी कुदरत ने दिया और धीरे धीरे कुदरत ले लेंगी। यस और नो? तो उसमें पाने खोने का तो सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर क्या हमको क्या पाना है? सनातन सुख। इसके लिए क्या करना है? अज्ञान को डिमोलिश करना है, इरेज करना है, डिस्ट्रॉय। समझ में आया? तो इसीलिए अज्ञान वो विजन का सब्जेक्ट है, ज्ञान वो विजन का सब्जेक्ट है, और विज्ञान भी विजन का सब्जेक्ट है। मगर अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है? अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य को नहीं मानना, वो अज्ञान है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एग्जाम्पल है। इसको नहीं मानना वो अज्ञान है, और इसको मानना वो ज्ञान है, और दोनों से मुक्त रहना उसका नाम विज्ञान है। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एक से पाप है, एक से पुण्य है, और एक से शून्य है। न पाप है न पुण्य है, शून्य है, वही तो परमात्मा है। संसार में शून्य और परमात्मा से हम पूर्ण है। और इसीलिए मैंने कहा हम इस दुनिया के अंदर न कुछ पाने के लिए आए, न कुछ तो क्या है ही नहीं हमारा, तो पाना खोना तो सब्जेक्ट ही नहीं है। समझ में आया? और कुदरत हमारे सबके ऊपर हंसती है कि दुनिया के बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, इतने सामर्थ्यवान लोग क्यों सनातन सत्य के सरल सिद्धांतों को नहीं समझते? इसीलिए कुदरत ऊपर से हंसती है कि कुदरत का कानून सबके लिए एक है। इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो कुछ लेकर आता नहीं है, ये सबके लिए एक एक अलग अलग है। और जो लोग जाएगा वो कुछ लेकर नहीं जाएगा। ये प्रिंसिपल कॉमन है या इंडिविजुअल है? तो फिर झगड़ा क्यों इतना? बोलते नहीं है। न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे, और जो मिलता है वो भी कुदरत देती है, और चला जाता है वो भी कुदरत संजोग देती है। तो उसमें झगड़े की क्या बात है? हम लाए ही नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है? तो कुदरत कहते हैं हम जो भी देते हैं आपको, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन और शरीर तक, ये सब कुछ कर्मों के भुगतान के लिए देते हैं, मालिकी के लिए। मगर हम क्या करते हैं? रिजर्व बैंक नोट प्रिंट करती है 2000 रुपीज के, वो वहां से छोड़ेगी तब हमारे पास आती है, इतने हाथों में घूमकर। यह सुन लो। और जैसे हमारे पास आ गई, हजारों लाखों लोगों के हाथ में घूमते हमारे पास आ गई, तुरंत सिक्का लगा दिया, 2000 मेरा है, अभी तक दूसरे का था, अब क्या हो गया और कल क्या हो जाएगा? तो मालिक हो सकते हैं। वी आर पार्ट ऑफ टू यूज द 2000 रुपीज। हम पार्ट है, 2000 रुपया का उपयोग करने के लिए हम पार्टली यूजर है, बट वी नेवर ओनर। हम यूजर हो सकते हैं, ओनर कभी। ओनर का मतलब आने के बाद कभी जाता ही, इसको ओनर बोलते हैं। ये तो आता जाता है, वो तो कुदरत का काम है। जन्म मृत्यु कुदरत का क्रम है, इसमें हमारा क्या है? आएगा वो भी कर्मों के फलस्वरूप और जाएगा वो भी, इसमें हमारा क्या है? तो टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ डूअरशिप, ये दोनों अज्ञान है, और वो अज्ञान को मिटाना है। हम लोग दुनिया की मन वचन काया सहित सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के न मालिक है और न ही इसको चलाने वाले। मन में क्या विचार आएंगे ये हमारे हाथ में। समझ में आया? घर के अंदर भी अच्छे बुरे विचार आ सकते हैं, मंदिर में भी आ सकते हैं, और कोई भी जगह पे अच्छे बुरे विचार विदाउट अवर चॉइस आते हैं। यस और नो? यानी मन के ऊपर हमारा कंट्रोल, स्पीच के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं,
नहीं बोलना चाहते तो भी निकल जाता है। और घर से डिसाइड कर दिया कि आज तो उनको मैं सुना दूंगा, कुछ नहीं निकलता यानी हमारे कंट्रोल में है। एक्शन भी ऐसा है, एक्शन हमारे संजोग हमारे हाथ में है। सामने संजोग क्या आता है उसी के मुताबिक हमारी एक्शन हो जाती है। अगर एक व्यक्ति बैठा है यहाँ, उसके सामने वाइफ आएगी तो उसी प्रकार से बिहेवियर होगी, माँ आएगी तो उसी प्रकार से बिहेवियर करनी पड़ेगी, और बेटी आएगी तो उसी प्रकार से करनी पड़ेगी। इसमें करने वाले की चॉइस डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, यस और नो। एंड हु क्रिएट द सर्कमस्टांसेस? नेचर क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग एज पर आवर प्रीवियस वर्क। तो जन्म से मौत तक हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। पैदा होते माता पिता नो चॉइस, कल जो मैंने समझाया था, भाई बहन नो चॉइस, रहने का घर नो चॉइस, धर्म नो चॉइस है कोई, मृत्यु भी चॉइस, और जन्म और मृत्यु के बच्चे लाइफ है वो भी चॉइस। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, बराबर है। इसके आगे जो कल मैंने एक प्रश्न के उत्तर को छोड़ दिया था कि कर्म कैसे होते हैं, कर्म क्रिएट कौन करता है, और कर्म करने की प्रोसेस क्या है, वो कल मैंने उत्तर नहीं दिया था। मैंने कहा था कल मैं डिटेलिंग में बताऊंगा, क्योंकि यही तो रहस्य है। जो रहस्य लोग जानते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु भी ये रहस्य नहीं जानते, क्योंकि ये रहस्य किताबों में नहीं होता है। अनुभव ज्ञान ज्ञानी पुरुष के हृदय में होता है, किताबों में नहीं होता है। अगर ये ज्ञान किताबों में आ गया तो भी आम लोगों को समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है। और इसीलिए ये कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, उसकी परिभाषा तो मैंने कल समझाई थी। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। और कर्म भाव से होता है, मन वचन काया से नहीं होता है। मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। और इसीलिए वो कर्म कर सकता है। समझ में आया? तो कर्म कैसे होता है और कर्म करने की या कर्म उत्पन्न होने की साइंटिफिक प्रक्रिया क्या है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाउ यू कैन क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट पर्सन। कर्म भाव से बनता है। जैसा भाव वैसा भाव, जैसी मति वैसी गति, जैसी क्रिया वैसी गति, जैसी स्पीच वैसी गति। दुनिया के कोई शास्त्र में लिखा, समझ में आ गया? क्रिया या भाषा से कर्म नहीं बनता है, कर्म भाव से बनता है। समझ में आया? और भाव बनता है इंटेंशन से। किससे बनता है? और इंटेंशन से भाव बनने की प्रक्रिया में आपका उस समय का ज्ञान दर्शन उपयोग में आता है। उस समय का, एट दैट टाइम। समझ में आया? अभी आगे की प्रोसेस समझाता हूं। उसके पहले आत्मा और शरीर दोनों की बात क्लियर कर दो, फिर बाद में ये बीच वाला जो भाग है, कर्म करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला, उसकी मैं बात करूँ। नॉर्मली हमको धर्मगुरु दो बात समझाते हैं कि ये यहाँ दो चीज है, शरीर है और आत्मा। यही हमने अभी तक सुना है, पढ़ा है और समझा है। वास्तव में दो नहीं, तीन चीज है। कितनी है? शरीर और आत्मा दो नहीं है, आत्मा भी है, शरीर भी है और प्रतिष्ठित आत्मा है। द प्रतिष्ठित आत्मा दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट।
मन वचन काया के पास फ्रीडम नहीं है, इसीलिए कर्म चार्ज नहीं कर सकते। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान के लिए मिला है, कुदरत ने दिया है, हमारी चॉइस। कुदरत ही उसको जन्म देती है, कुदरत ही उसको जीवन देती है और कुदरत ही उसका अंत लाती है। तो वो मन वचन काया कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है। कर्म खत्म हो गया, साधन को जला दिया जाएगा। यस और नो? कार के पास पुरुषार्थ करने की स्वतंत्र शक्ति हो सकती है, ये फैन के पास हो सकती है, कोई भी मशीनरी के एयर कंडीशन के पास हो सकती है। मशीनरी के पास फ्रीडम कैसे होगी? ये भी मशीनरी, जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, शरीर की डिजाइन, शरीर का हार्ड फॉर्म, फिर हवा पानी खुराक, कर्म के भुगतान के संजोग और लास्ट में श्वास बंद करना, ये सब कुछ कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। डिजाइन भी कुदरत की, ये पंच महाभूतों का रॉ मटेरियल कुदरत का, उसको जिंदा रखने के लिए 100 साल जिंदा रखने की हवा पानी कुदरत, खुराक कुदरत का, कर्मों की भुगतान के हर संजोग कुदरत देती है। हमको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, और लास्ट में श्वास बंद कौन करते हैं? यानी मन वचन काया की अवस्था मात्र। और इसीलिए वो पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं? जब उसके पास फ्रीडम ही नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो जितना फंडामेंटल साइंस, तो शरीर पुरुषार्थ कर सकता नहीं। तो दूसरा भाग है आत्मा, जो चेतन है, अविनाशी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला है। इसको पुरुषार्थ करने की जरूरत है? बोलते नहीं है? तो वो अनंत शक्ति वाला है, तो पुरुषार्थ क्या करने का है उसको? तो आत्मा को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, और शरीर पुरुषार्थ कर नहीं सकता, तो भी पुरुषार्थ कौन करेगा? है प्रतिष्ठित आत्मा। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठित आत्मा का मैं पहले एग्जाम्पल दूंगा, बाद में ओरिजिनल प्रतिष्ठित आत्मा की मैं बात करूंगा, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे हम एक मंदिर बनाते हैं, गांव में इकट्ठा होके लोगों ने एक मंदिर बनाया है, और मंदिर में एक मूर्ति रखने की, चाहे राम की, कृष्ण की, महावीर की, शिव की, जो भी रखनी है, तो मंदिर बना दिया पत्थर का। अभी मूर्ति का ऑर्डर हमने सोमपुरा, या क्या बोलते हैं यार, सोमपुरा बोलते हैं, सोमपुरा कहो या शिल्पकार कहो, जो भी कहो, इनको हमने ऑर्डर दे दिया कि भाई एक फर्स्ट क्लास इतने साइज की कृष्ण भगवान की मूर्ति बना दो। उन्होंने बना के तैयार कर दिया। अभी आपको फोन कर दिया कि भाई आपके भगवान की, कृष्ण भगवान की मूर्ति तैयार हो गई है। यस और नो? आपने ऑर्डर दिया था, उन्होंने तैयार कर दिया। अभी वहां आप 5 दिन के बाद गए, एग्जाम्पल देता हूं, तो 5 दिन के अंदर वो पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उसको स्नान करवाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे। क्यों? अभी समझ में आया ना? फिर हम मूर्ति लाके मंदिर में रखते हैं, फिर क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा, यानी भी एस्टैब्लिश एज अ गॉड, उनका सेलिब्रेशन करते हैं। यस और नो? देन आफ्टर द सेलिब्रेशन वी बिलीव एज अ गॉड। यस और नो? फिर पूजा पाठ, आरती, कपड़ा वगैरह करते हैं। तो प्रतिष्ठा, then you believe as a God, not before. Am I right? You understand me? तो प्रतिष्ठा हम करते हैं या सोमपुरा करते हैं? क्योंकि भगवान किसको मानना है, हमको या सोमपुरा को? तो कर्म की प्रतिष्ठा कौन करेंगे? कैसे करेंगे? राग द्वेष से, क्रोध मान माया लोभ से, अज्ञानता से, मेरा तेरा करके हम प्रतिष्ठा करते हैं। क्या करते हैं? कोई संजोग आया बाहर, अच्छा या बुरा, उस समय अंदर जो ज्ञान दर्शन है उससे इंटेंशन बनता है। क्या बनता है?
एंड इंटेंशन की प्रोसेस होती है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में। किसमें होती है? जिसका एक नाम है अंतस्करण। क्या बोलते हैं? ये अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। नए कर्म बनाने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस समझते हैं ना? प्रक्रिया मन में होगी, बुद्धि में होगी, चित्त में होगी, अहंकार में होगी। ये प्रोसेस होगी। आपका इंटेंशन से जो आपका ज्ञान दर्शन है उसी के मुताबिक प्रोसेस होगी। और प्रोसेस का प्रोडक्शन क्या होगा? स्पीच एंड एक्शन का कर्म। क्या होगा? स्पीच एंड एक्शन का ये कर्म हो गया, कर्म चार्ज हो गया स्पीच एक्शन का। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रोसेस हो गई। इसको चार्ज अंतस्करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट बर्थ में ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज अंतस्करण, सेम कॉपी। कॉपी समझते हैं ना? यहाँ जो चार्ज किया है वो नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और स्पीच और एक्शन के संजोग कौन देंगे? कुदरत देंगे। इस प्रकार से कर्मों की भुगतान होती है। नाउ यू अंडरस्टैंड? Now you understand the science, how we can create the cause and how the nature will give you the circumstances of suffering. हम कैसे कर्म बनाते हैं और कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत संजोग कैसे देते हैं, वो दोनों प्रोसेस मैंने बता दिया। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और कर्मफल, कर्म और कर्म। तो कर्म भाव से बनता है। कर्म क्रिया से चोरी करने वाले लोग चोरी करने का भी भाव कर सकते हैं और न करने का भी भाव। सो द एक्शन इज नॉट इक्वल टू कॉज। और विदाउट एक्शन भी हम चोरी करने का भाव कर सकते हैं। यस और नो? और इसीलिए एक्शन इज इक्वल टू कर्म। ऐसा हम रात को सोते सोते भी भाव कर सकते हैं। यस और नो? भाव के लिए बाहर के होना कंपलसरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि वैल्यू तो भाव की है। अगर हम सोते सोते भी किसी के लिए भाव करेंगे, बिगाड़ेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो भी कर्म। और हम ये व्यक्ति को बहुत हेल्प करना चाहते हैं, तो भी कर्म। इसीलिए मन, वचन, काया की एक्टिवनेस होना कर्म बांधने के लिए जरूरी। नाउ यू अंडरस्टैंड? वेरी क्लियर? कर्म भाव से बनते हैं। कर्म मन, वचन, काया से बनते हैं। और कर्म आत्मा भी बनाता, आत्मा की हाजिरी से होता है, मगर आत्मा कर्म नहीं। और जिस आत्मा की हाजिरी से कर्म बनता है, उसी आत्मा की हाजिरी से कर्म का डिस्चार्ज भी, इसका नाम है रीबर्थ। But the soul is the same in every birth. Yes or no? So that is to be called a spiritual science. आध्यात्म विज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया? समझ में आया? आपका लड़का लेकर आने वाले थे, क्या हुआ? नहीं आया? क्योंकि आपने कल कहा था, वादा किया था कि मेरा लड़का मेरे से भी ज्यादा प्रश्न करेंगे, तो हमने सोचा अच्छी बात है। इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। और वो सिद्धांत का कोई क्रिएटर, क्योंकि कुदरत का कानून है, और सभी जीव माने या न माने, कानून सबके लिए एक ही है और एक ही रहेगा। और ये कानून को न मानना, उसका नाम है अज्ञान। कोई व्यक्ति को मानना न मानना वो अज्ञान नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। क्या सत्य है? रिलेटिव सत्य को मानो या न मानो कोई फर्क नहीं होगा, मगर सनातन सत्य को नहीं मानना, यही कुदरत के कानून के मुताबिक अज्ञान है। और वो अज्ञान से जो कर्म बनेंगे उसकी भुगतान कुदरत देगी। आप राम को मानो या न मानो, कृष्ण को मानो या न मानो, महावीर को मानो या न मानो, उससे कुदरत के कानून में कोई फर्क। मगर कुदरत को नहीं मानते, कुदरत के कानून को नहीं मानते,
ये शरीर कुदरत का, ये शरीर का संचालक कुदरत, और शरीर को अंत लाता है कुदरत, सत्ता संपत्ति सबन साधन देने वाला कुदरत है। हम कुदरत को ही नहीं मानते तो उससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है, बताइए। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कुदरत के कानून में कोई व्यक्ति नहीं आती है कि तुम राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कृष्ण को। ये तो पाप पुण्य की बात है, ये कोई सनातन सत्य की बात, ये तो आपकी व्यक्तिगत बिलीफ पे मानो या ना मानो, उससे कुदरती कानून से कोई मतलब। कुदरती कानून से तो ये मतलब है जो सनातन है, क्या है, और सबके लिए लागू होता है, वो माने या। अगर मैं राम को मानूंगा तो मैं राम जो कहा है मैं फॉलो करूंगा, नहीं मानूंगा तो मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो क्या मेरा गुनाह है? गुनाह है? नहीं है। मगर कुदरत को नहीं मानना वो तो गुनाह है ही, और यही बात को हमको समझना है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान सिर्फ सनातन सत्य की बात करते हैं। जो सनातन सत्य वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित, कोई धार्मिक सांप्रदायिक सामाजिक कानून के ऊपर आधारित नहीं। समझ में आता है? आप सबको समझ में आता है? अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करो, जो भी करना है। ये कल जो मैंने थोड़ा छोड़ दिया था तो इसीलिए क्लियर कर दिया, क्योंकि हर बात को समझाने के लिए मेरे को समय चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह रोल करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको दो बातें बोल दिया और आपको समझ लेना, ऐसा नहीं। I try my level best to convince whatever I present. मैं जो भी कहूंगा इसको समझाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं तो मतलब ही नहीं है, मैं टीचर थोड़ी हूँ, आई एम अ साइंटिस्ट, मैं विज्ञानी हूँ, तो पूरी प्रोसेस को बताऊंगा, हाउ इट्स क्रिएट, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे कर्मों का फल मिलता है। समझ में आया?